नमस्कार दोस्तों, अगर तुमने गुणा करना अभी तक नहीं सीखा है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने इसमें गुणा के 3 सवाल लिए हैं और एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं। जैसे कि पहला सवाल 1 अंक की गुणा कैसे करें, और दूसरा सवाल है कि 2 अंकों की गुणा कैसे करें, और तीसरा सवाल है कि 3 अंकों की गुणा कैसे करें। अगर तुम इसको सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखना, और मैं तुम्हें एक ऐसी आसान ट्रिक के साथ सिखाऊंगा, अगर तुमने एक बार सीख लिया तो कभी भी नहीं भूल पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पहला सवाल से। इसमें हम क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा सबसे पहले पढ़ेंगे 2 बार, फिर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 0 बार, और फिर 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, कितना आया? 3 दूनी कितना आया? 6। तो हम यहाँ पर 6 लिख लेंगे। अब 3 का पहाड़ा हम 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का पहाड़ा जब 0 बार पढ़ा जाता है तो 0 ही आएगा। अब हम 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, कितना आया? 12। तो हम यहाँ पर 12 के 12 लिख लेंगे। तो इसका राइट आंसर आया है 1206। तो हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो चुका। अब दूसरा सवाल देखेंगे। इसमें हमें क्या करना है, 2 का पहाड़ा सबसे पहले 2 बार पढ़ेंगे और फिर 4 बार, और इसी तरह से हम 1 और 6 बार पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आया? 4। तो हम 4 यहाँ पर लिख लेंगे कुछ इस तरह से। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, कितना आया? 8। तो 8 यहाँ पर लिख लेंगे इस तरह से। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार तो 2 एकम 2 ही आएगा, तो हम 2 यहाँ पर लिख लेंगे। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, कितना आया? 12। तो हम यहाँ पर 12 के 12 इस तरह से लिख लेंगे। अब हम 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, मगर उससे पहले गुणा का निशान यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि 2 अंकों की गुणा में ये रूल होता है। जब दूसरा सवाल पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ पर गुणा का निशान लगेगा और यहाँ से लिखना चालू करेंगे। तो चलिए 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ लेते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना आया? 16। तो हम 16 के 6 लिखेंगे और एक हासिल यहाँ पर बचा है, बाद में इसमें जोड़ेंगे। अब 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चक्कू 32, कितना आया? 32। तो 32 में 1 को जोड़ेंगे हो जाएगा 33। तो 33 के 3 लिखेंगे और हासिल हमारे पास अब बचे 3। अब 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार तो 8 एकम 8 ही आएगा, और 8 में 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11। तो 11 का 1 लिखेंगे और हासिल हमारे पास 1 फिर बचा। अब 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चक्कू 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, कितना आया? 48। तो 48 में हम 1 को जोड़ेंगे हो जाएगा 49। तो 49 के 49 यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि आखिर में पूरी की पूरी संख्या लिखी जाती है। अब यहाँ पर कुछ इस तरह से एक लकीर खींच लेनी है और यहाँ पर प्लस का निशान लगाना है और इन दोनों को जोड़ लेना है। जो आएगा वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर गुणा का निशान, तो हम 4 को ऐसे ही उतार लेंगे। 8 में 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14। तो 14 के 4 लिखेंगे और हासिल 1 फिर बचा। 2 और 3 को जोड़ेंगे 5 होगा, और 1 इसका हासिल तो 6, तो 6 लिख लेंगे। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, तो 3 लिख देंगे। 1 और 9 को जोड़ेंगे 10 होगा, 10 का 0 लिखेंगे और हासिल 1 बचा। ऊपर कोई संख्या नहीं है, यहाँ पर 4 है और 1 इसका हासिल तो 5 हो जाएगा, तो 5 यहाँ पर लिख लेंगे। तो इसका राइट आंसर आया है 5,03,644, और यहाँ पर इसके बाद इस तरह से लकीर खींच लेनी है। तो हमारे 2 सवाल कंप्लीट हो चुके। अब मैं तुम्हें तीसरा बेहद ज़रूरी सवाल सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा सबसे पहले पढ़ेंगे 0 बार, और फिर 1 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार, फिर 5 बार। इसी तरह से बाकी के भी पहाड़ा पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का पहाड़ा जब 0 बार पढ़ा जाता है तो 0 ही आएगा। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार तो 4 एकम 4 ही आएगा, तो हम 4 लिख लेंगे। अब हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितना आया? 12। तो हम 12 के लिखेंगे 2 और हासिल 1 बचा, बाद में इसमें जोड़ेंगे। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8,
और 1 हासिल तो 9 हो जाएगा, तो 9 यहाँ पर लिख लेंगे कुछ इस तरह से। अब क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तें 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20। तो हम 20 के यहाँ पर 20 लिख लेंगे, क्योंकि आखिर में पूरी की पूरी संख्या लिखी जाती है। अब हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 0 बार, मगर उससे पहले एक निशान यहाँ पर लगेगा, एक रूल होता है, मैंने बताया था। अब 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा। अब 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 5 एकम 5 आएगा, तो 5 लिख लेंगे यहाँ पर। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तें 15, कितना आया 15। तो 15 के हम 5 लिखेंगे और हासिल हमारे पास एक बचा, बाद में इसमें जोड़ेंगे। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और एक हासिल, तो 11 हो जाएगा। 11 का 1 लिखेंगे और हासिल हमारे पास एक फिर बचा। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तें 15, 5 चौको 20, 5 पच्चे 25। 25 में 1 को जोड़ेंगे हो जाएगा 26, तो हम 26 के 26 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 0 बार, मगर उससे पहले एक यहाँ पर गुणा का निशान लगेगा और एक इसके नीचे, क्योंकि 3 अंकों की गुणा में रूल होता है, 2 अंकों की गुणा में 1 लगता है और 3 अंकों की गुणा में 2 निशान लगते हैं, जैसे मैंने लगाया यहाँ पे। अब 7 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, तो हम यहाँ पर 0 लिख लेंगे। अब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार, तो 7 एकम 7 आएगा, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। अब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तें 21, तो 21 का 1 लिखेंगे और हासिल 2 बचे। अब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 14 में 2 को जोड़ेंगे हो जाएगा 16, तो 16 के 6 लिखेंगे और हासिल हमारे पास बचा 1। अब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तें 21, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, कितना आया 35। तो 35 में हम 1 को जोड़ेंगे हो जाएगा 36, तो हम 36 के 36 यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर एक लकीर खींचेंगे इस तरह से और यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे और इन तीनों को जोड़ लेंगे, जो आएगा वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर गुणा का निशान, तो 0 लिख लेंगे और यहाँ पर 4 है और 0 गुणा का निशान, तो 4 उतार देंगे। 2 और 5 में 0 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, तो 7 लिख देंगे। 9 और 5 14 और 7 21, तो 21 का 1 लिखेंगे, हासिल 2 बचे। ऊपर 0 है और यहाँ पर 1 1 2 और 2 इसके हासिल, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। और 2 और 6 8 और 6 14, तो 14 के 4 लिखेंगे, हासिल 1 बचा। 2 और 6 और 1 का हासिल, तो हो जाएगा 9, तो 9 लिख लेंगे। ऊपर कोई संख्या नहीं है, यहाँ पर 3 है, तो 3 ऐसे ही उतार लेंगे। तो हमारे तीनों के तीनों सवाल कंप्लीट हो चुके। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।